तो अब सबसे बड़ा इलाज तो जनता ने कर दिया। अब दूसरा इलाज करना जो ज़रूरी है वो और ये ज़रूरी है कि ऐसा काम करके कोई भी होम मिनिस्टर कलफ के कुर्ते पहन के तो कम से कम रेड कारपेट पे ना घूमता फिरे, इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो मैं आज सभी पॉलिटिकल पार्टी से ऑपोजिशन की और सभी जो भी अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी लोग हैं कि हमें सबसे पहली डिमांड एक ही रखनी चाहिए और वो है अमित शाह साहब, कलफ के कुर्ते वाले अमित शाह साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं बचा है जो होम मिनिस्टर के पद पे आ सके? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी की सरकार नहीं थी, एक बड़ी घटना हुई थी, हालांकि सारी बड़ी घटनाएं मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कंधार के आतंकवादी जहाँ पे हमारे खुद के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब और हमारे ये सुपर जो वो है ना स्पाई डोभाल साहब, पता नहीं कहाँ हैं आजकल, वो छोड़ने गए थे उनको, आतंकवादियों को, अफ़गानिस्तान तक। तो उस समय से लेके और आज तक ज़्यादातर 90% जो घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी आतंकवादी, वो बीजेपी और आरएसएस के टाइम पे ही हुई हैं, जब उनकी सरकारें थी। जब 26/11 हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, मुंबई अटैक, तब सरकार आरएसएस और बीजेपी की नहीं थी, तो तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने, उनके भी कपड़ों पे क्रीज नहीं, मतलब एक सलवट भी नहीं आती थी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता शिवराज पाटिल साहब को। आप लोगों को याद है ना? तो वो परंपरा अपनानी पड़ेगी। जिस होम मिनिस्टर के टाइम में एक नहीं कई ऐसे काम हो चुके हैं, जिस होम मिनिस्टर को के टाइम में एक नहीं कई काम हो चुके हों, पुलवामा हुआ, यही होम मिनिस्टर थे, ये अब हुआ, यही होम मिनिस्टर हैं। अब कुर्ते पे कलफ की इतनी सी भी सलवट नहीं आई है। तो ऐसे होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफ़ा मांगना, मैं समझता हूँ हर एक भारतीय नागरिक की प्रथम जिम्मेदारी है। इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, इस्तीफ़ा मांगना चाहिए उनसे, और इस्तीफ़ा जब तक ना दें, इस काम के लिए आंदोलन करना चाहिए। दूसरा जो सबसे आसान काम है, आपने इंडस्ट्री, ये जो हवाबाजी है ना, ये बंद करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री ये वैसा वाला जुमला हो जाएगा, ना कोई आया ना कोई गया चाइना का। इंडस्ट्री रद्द करने से उसका ज़मीन पे असर 0% पड़ेगा। 0% मतलब 0% कम से कम अगले 10 साल तक तो 0% ही पड़ेगा। तो ये हवाबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर करना है तो फिर वॉर फुटिंग पे करो। ये खाली हवा में तीर जो चला के जो आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और ज़्यादा ताकत दे रहे हो, ये नहीं चलेगा बात। जो कर सकते हो वो करो और तुरंत करो, इंतज़ार करने की बात नहीं है। और कर सकने के लिए करना क्या है मोदी जी और अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को? कुछ नहीं करना उन्हें। जो वो कर रहे हैं उसको करने से रोकना है बस। वो फ्री हैंड दे दें, हमारे आर्म फोर्सेस को, पुलिस को, एजेंसीज़ को ईमानदार अफसर बना लगा दें और फ्री हैंड दे दें, और ये बोल दें कि हमें, जैसे जब 71 का वॉर हुआ था ना, मानिक शॉ साहब थे फील्ड मार्शल, इंदिरा गांधी साहिबा ने उनको फ्री हैंड दिया था कि तुम इस वॉर के इंचार्ज हो, जो तुम कहोगे वही होगा, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, जो तुम्हें करना है वो करो। ये फ्री हैंड हमारे आर्म फोर्सेस को देना, इतना ही बार काम तो करना है। अपना दिमाग बादलों के पीछे वाला नहीं लगाना है, बिल्कुल भी है ही नहीं दिमाग, ना अमित शाह जी के पास, ना मोदी जी के पास, ना राजनाथ सिंह जी के पास, और ना हमारे सुपर स्पाई के पास, ये जो डोभाल साहब है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना। एक से बढ़कर एक होशियार, बहादुर, ईमानदार अफसर हमारे फ़ौज में भी हैं, हमारे आर्म फोर्सेस में भी हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं। वो अपने आप संभाल लेंगे, आप इससे बाहर हो जाओ, अपने आप सब चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब अपने आप वो कर लेंगे। दूसरा काम जो कर सकते हैं इमीडिएटली, और ये अमित शाह साहब तुरंत कर सकते हैं, ऐसे वो नहीं करेंगे, वो, ये भी मेरा दावा है, क्योंकि मन कहीं और है ना, ज़बान कहीं और है। मेरा ये कहना है कि अब बीसीसीआई में क्या, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के भी मालिक हैं एक तरह से, अमित जे शाह साहब हैं कि नहीं हैं? तो एक काम करना है सिर्फ, और मैं कोई बड़ा काम नहीं बता रहा हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे किसी भी टूर्नामेंट में आज के बाद नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान की टीम भी खेलेगी। इसमें क्या मुश्किल है? सिर्फ अमित शाह साहब का नुकसान हो जाएगा पैसे का, और जय शाह साहब का, और किसी का नुकसान नहीं होगा। सब ये होगा इफेक्टिव काम।
इफेक्टिव काम ये होगा आज के बाद से किसी भी क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट से ही शुरू करते हैं पहले, ऐसे क्रिकेट के मैच में किसी भी जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर खेलेगा या पाकिस्तान की टीम खेलेगी, भारत उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अमित शाह साहब, मेरा ये चैलेंज है देश के सभी अम्बेडकरवादियों को, मैं ये बता रहा हूँ चैलेंज करके, आप लोग देख लेना, ये काम नहीं होगा जो ऐसे हो सकता है ना चुटकी बजाते, ये काम नहीं करेंगे क्योंकि माल का खेल है और ये माल ही कमाना जानते हैं और कोई काम नहीं है इनका, देश से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, जो भी हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बहन है ना, अमित शाह जी, मोदी जी के बड़े प्रिय, चाइना की जो कंपनीज हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज हैं, छदम कंपनीज हैं, उसमें कोई भी भारतीय कोई बिजनेस नहीं करेगा। मैं बाकी चाइनीज़ कंपनीज जो प्राइवेट चलो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो तो फिर वो हो गया तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। ये मतलब फिर तो हमारी इकोनॉमी एकदम ऐसे हवाई जहाज़ की तरह उड़ जाएगी ऊपर और हम सब चंगा हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ्रंट कंपनीज़ के साथ कोई भी भारतीय उसमें डायरेक्टर नहीं होगा, कोई बिज़नेस नहीं करेगा, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसके साथ कोई बिज़नेस नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जितनी भी कंपनीज़ हैं उसके साथ कोई बिज़नेस नहीं करेगा भारतीय। ये 3 काम अगर शुरू हो जाए हमारे, अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा तो है ही, फ्री हैंड टू द प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, और जितना पैसा चाहिए दें उनको, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जितने फौजी भर्ती करें, कोई रोक टोक नहीं हो जाए। 16 लाख करोड़ रुपए तो अभी चुराए हैं अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने हमारे बैंकों से। हमारा ही आपका तो खून पसीने की कमाई है वो। तो ये 16 लाख करोड़ देश की सेनाओं को जाना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना चाहिए, और जितनी रिक्रूटमेंट करनी है करें, ताकि फिर कभी कोई पहलगांव में ऐसी जगह, बाईसर जैसी जगह ना बचे जहाँ पे हमारे हज़ारों टूरिस्ट हों लेकिन फ़ौज का एक भी आदमी ना हो। एक कश्मीरी था ना वो नौजवान, वो तो ट्रेंड भी नहीं था, उसके अगर वो थोड़ा सा लकी होता, थोड़ा अनलकी रह गए हम लोग भी, अगर वो बंदूक छीन लेता उन आतंकवादियों में से जो उसने कोशिश की थी, तो वो फिर खुद अकेला ही रोक लेता। उसी तरीके से एक जवान भी होता हमारा, तो वो उन 4-5 आतंकवादियों को अकेला रोक लेता। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारे यहाँ नफरी की कमी रहे, फौजियों की या पुलिस फोर्स की कमी रहे, उसकी वजह से आतंकवादी फ़ायदा उठाएं। तो मेरा यही कहना था, मैंने आप लोगों को आज इसीलिए गुजारिश की थी। और चौथी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, वो जहाँ ये ISI और चाइनीज़ एजेंट्स सीधे जो ये क्रिमिनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आज भारतीयों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनका बाइकआउट करें। और जो भी RSS और BJP का वर्कर किसी कश्मीरी को, किसी हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को, अब ये जब हम भी एक आपदा में अफसर ढूंढे ना, सिर्फ कश्मीरी भाइयों को ही नहीं बचाना है। अभी भी मेरे ऑफिस में एक यादव समाज के व्यक्ति आए हुए हैं, उनके बेटे को कानपुर में IIT में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उनके ही जो PhD के जो प्रोफेसर थे उन्होंने। तो जो भी हमारे SC ST और OBC भाई बहनों को प्रताड़ित करता है, उसको सबक सिखाने का एक आंदोलन शुरू होना चाहिए। और उसमें अभी जो ये कश्मीरी जो बच्चे हैं आए हुए, उनके खिलाफ़ कोई चूँ भी करेगा तो उसका तुरंत FIR करा के इंतज़ाम करना, जेल भिजवाने का काम करना पड़ेगा ऐसे आतंकवादियों का जो देश के अंदर घुसे में डीप अंदर तक। ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं जो कश्मीरी बच्चों को तंग कर रहे हैं।